हरियाणा की एक महिला यूट्यूबर को पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में हिसार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनका नाम ज्योति मल्होत्रा है, जो ट्रैवल चैनल चलाती हैं, यानी जगह जगह देश विदेश में घूमकर वहां से जुड़े अनुभव और जानकारी अपने चैनल पर साझा करती हैं। आरोप है कि वो पाकिस्तान भी गई थी। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को भारत से जुड़ी कई खुफिया जानकारी साझा की, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक माना गया। जासूसी के आरोप में हिसार पुलिस ने ज्योति समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो हरियाणा और पंजाब के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हैं। ये सभी आरोपी या तो पाकिस्तान एजेंट्स के संपर्क में थे या उनके लिए वित्तीय लेन देन का माध्यम बने हुए थे। दरअसल आरोप है कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान हाई कमीशन में कार्यरत दानिश नाम के अधिकारी के संपर्क में थी और दानिश ने इन्हें पाकिस्तान भेजा था। दरअसल पाकिस्तानी उच्चायोग के स्टाफ एहसान उर रहीम उर्फ दानिश को जासूसी में शामिल होने के लिए 13 मई 2025 को भारत सरकार द्वारा अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया था और उसे देश छोड़ने का आदेश दिया था। हरियाणा की रहने वाली ज्योति लगातार उसी दानिश के संपर्क में थी। आरोप है कि ज्योति ने भारत के सैन्य अभियान समेत सेना से जुड़ी कई गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान भेजी थी। आरोप है कि पाकिस्तान दौरे के दौरान यूट्यूबर ने पाकिस्तान के उच्च अधिकारियों से भी मुलाकात की थी। यूट्यूबर ने इसकी जानकारी खुद अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर की थी। उन्होंने इसकी एक फोटो शेयर करते हुए लिखा था कि पाकिस्तान हाई कोर्ट में नवन कुर चौधरी से मुलाकात हुई। देसी अंदाज में यात्रियों से बातचीत साझा करके खुशी हुई, क्योंकि हम दोनों हरियाणवी हैं। हम सिख तीर्थयात्री के रूप में एक साथ पाकिस्तान की यात्रा कर चुके हैं। उनसे मिलना वाकई अद्भुत था। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि भारत लौटने के बाद भी ज्योति ने पाक एजेंटों से लगातार संपर्क बनाए रखा और कई माध्यमों से भारत से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां साझा करती रहीं। ये गतिविधि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरे की आशंका को बल देती है। बताया जा रहा है कि यूट्यूबर के पाकिस्तान से लौटने के बाद ही भारतीय खुफिया एजेंसियों ने उन्हें निगरानी में ले लिया। ज्योति मल्होत्रा पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 3, 4 और 5 के तहत आरोप लगाए हैं। कुछ समय से उनकी ऑनलाइन गतिविधियों, विदेश यात्राओं और संपर्कों की जांच की जा रही थी। पर्याप्त सबूत मिलने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि उनके संपर्क में कौन कौन लोग थे और क्या उन्होंने पैसे या किसी अन्य लाभ के लिए ये सूचनाएं साझा की थी। जिन आरोपियों को अरेस्ट किया गया है उनमें 32 साल की गजाला भी शामिल है, जो दानिश के साथ वित्तीय लेन देन में शामिल थी और वीजा प्रक्रिया में मदद कर रही थी। इसके अलावा यामीन मोहम्मद शामिल हैं, जो दानिश को हवाला और अन्य माध्यमों से पैसा पहुंचाने में मदद करता था। वहीं हरियाणा के कैथल से देविंदर सिंह ढिल्लों को अरेस्ट किया गया है। ये पाकिस्तान यात्रा के दौरान संपर्क में आया था। उसने पटियाला छावनी के वीडियो पाकिस्तानी एजेंट्स को भेजे थे। इसके अलावा हरियाणा के नूंह से अरमान नाम के स्थानीय मुस्लिम युवक को अरेस्ट किया गया है, जिसने भारतीय सिम कार्ड मुहैया कराई और 2025 में डिफेंस एक्सपो की साइट तक का दौरा पाकिस्तानी एजेंट्स के निर्देश पर किया। सरकार और एजेंसियां अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय संदिग्ध तत्वों की निगरानी और जांच को और तेज करने की योजना बना रही हैं। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ट्रैवल विद जो नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाली ज्योति मल्होत्रा पर सेना और भारत से जुड़ी खुफिया जानकारी पाकिस्तानी एजेंट से साझा करने के आरोप हैं। हिसार पुलिस ने जासूसी के आरोप में ज्योति समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन है ज्योति मल्होत्रा और पाकिस्तान से इसका क्या कनेक्शन है। ज्योति मल्होत्रा हरियाणा के हिसार जिले की रहने वाली हैं। अपने फेसबुक पर दी गई जानकारी में उन्होंने अपना होम टाउन हिसार बताया है। ज्योति ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। वो एक यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। ज्योति के इंस्टाग्राम पर 1,31,000 फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब पर ज्योति को 3,77,000 से भी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। ज्योति ट्रैवल व्लॉग बनाती हैं। ट्रैवल व्लॉगर ज्योति मल्होत्रा पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान हाई कमीशन के माध्यम से वीजा पर 2023 में पाकिस्तान की यात्रा की थी। वो पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में आई, जिसके साथ उनके घनिष्ठ संबंध स्थापित हुए।
ज्योति उन 6 लोगों में शामिल हैं जिन्हें खुफिया एजेंसियों की सूचना के बाद गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पाक खुफिया संचालकों को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि भारत लौटने के बाद भी ज्योति ने पाक एजेंटों से लगातार संपर्क बनाए रखा और कई माध्यमों से भारत से जुड़ी संवेदनशील जानकारी साझा करती रही। ये गतिविधि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरे की आशंका को बल देती है। बताया जा रहा है कि यूट्यूबर के पाकिस्तान से लौटने के बाद ही भारतीय खुफिया एजेंसियों ने उन्हें निगरानी में ले लिया था। ज्योति मल्होत्रा पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 3, 4 और 5 के तहत आरोप लगाए गए हैं। कुछ समय से उनकी ऑनलाइन गतिविधियों, विदेश यात्राओं और संपर्क की जानकारी की जा रही है। पर्याप्त सबूत मिलने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि उनके संपर्क में और कौन कौन लोग थे और क्या उन्होंने पैसे या किसी अन्य लाभ के लिए ये सूचनाएं साझा की थीं। ज्योति ने पाकिस्तान जाकर वहां के अनारकली बाजार का भी वीडियो बनाकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है। इसके अलावा उन्होंने वहां के खाने पीने की चीजों, सांस्कृतिक और अन्य कई ऐसी गतिविधियों के माध्यम से दोनों देशों की तुलना करते हुए संवेदनशील सूचनाएं दी हैं। उन पर आरोप है कि ज्योति को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पाकिस्तान की सकारात्मक छवि पेश करने का काम सौंपा गया था। उसने एक पीआईओ के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए और हाल ही में उनके साथ इंडोनेशिया के बाली की यात्रा पर भी गई। उसने भारतीय स्थानों से संबंधित संवेदनशील जानकारी साझा की और दिल्ली में रहने के दौरान पीएचसी हैंडलर दानिश के संपर्क में रही। ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान में स्थित 5000 साल पुराने मंदिर के भी दर्शन किए थे। उसने इसका वीडियो शेयर करते हुए लिखा था, 5000 साल पुराने इतिहास वाले सबसे बड़े हिंदू मंदिर में भारतीय लड़की। आंसुओं के इस पवित्र तालाब में स्नान करें और आपके पाप धुल जाएंगे। जासूसी के आरोप में हिसार पुलिस ने ज्योति समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो हरियाणा और पंजाब के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हैं। ये सभी आरोपी या तो पाकिस्तानी एजेंट्स के संपर्क में थे या उनके लिए वित्तीय लेन देन का माध्यम बने हुए थे। बताएं जी, आपकी बेटी को कब लेके गए थे पुलिस वाले? वीरवार को ले गए थे जी, 9:30 बजे से आए थे और 10-10 बजे ले गए थे। कितने बंदे थे और क्या क्या सामान ले गए थे घर से? 5-6 बंदे आए थे जी। एक वो मीडिया वाला भी आया था, उन्होंने अपनी वीडियो बनाई थी। क्या क्या आपसे पूछताछ करी थी? हमारे तो अंदर यूं अंदर बढ़ गए, चुपचाप ही बढ़ गए, किससे बात ही को नहीं करी, अंदर बढ़ गए। फिर अंदर सारा अपने आप छानबीन करने शुरू कर दी। सुबह आए थे शाम को? सुबह 9:30 बजे। और आए थे और गए कब? मेरे ख्याल तो 10:15 साढ़े 10 बजे गए। आधा पौना घंटा लगाया उन्होंने। आपकी बेटी को साथ लेके थे? मेरी बेटी को भी साथ ले गए थे जी। सामान क्या क्या ले गए? मेरे सारा कुछ सामान ले गए। हमारा लैपटॉप ले गए, 3 फोन ले गए और हमारे बैंक की कापियाँ ले गए थे और पासपोर्ट भी ले गए। पासपोर्ट तो कल आज रात को 2 बजे ले गए। तो आपकी बेटी पाकिस्तान कितनी बार गई? एक बार ही गई है जी। एक बार गई थी जी। तो वहाँ जैसे यूँ कह रहे किसी से संबंध भी बने थे? नहीं जी, इनकी परमिशन से गई होगी, अपने अब तो गई नहीं है। इनसे परमिशन ली होगी, इनने पासपोर्ट बनवाया, वीजा बनवाया, इनकी परमिशन से गई है। CID वाले हमारे घर से भी आए हैं, उनने सारा कुछ इंक्वायरी भी करी है। जब दी है उन्होंने वीजा पाजा जो भी कुछ था कागज, तो वैसे तो कोई नहीं जा सकते हम। तो जैसे अभी पुलिस वाले बता रहे 5 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया है। हाँ, 3 दिन तो हो गए, 2 दिन और रख देंगे। अच्छा, 3 दिन हो गए अभी? हाँ जी, आज 3 दिन हो गए रखे हुए। हाँ जी। किस तारीख को ले गए थे? वीरवार को ले गए थे जी। वीरवार को? हाँ जी, आज शनिवार हो गया। सामान क्या क्या ले गए हैं? मेरा सारा कुछ ही ले गए जी। लैपटॉप ले गए, 3 मोबाइल चेक ले गए, बैंक की कापियाँ ले गए थे, हमारा बैंक का जो FD करवा रखी थी वो भी ले गए थे। ये तो हमारे कागज दे गए थे, बैंक की कापियाँ, FD तो ये दे गए थे उसी दिन ही। आपकी गुड़िया कौन सा YouTube चैनल चलाती है? ये नहीं पता जी मेरे कौन सा YouTube चलाती है। अच्छा, फेमस था? हाँ जी। हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों से संपर्क और भारत की संवेदनशील जानकारियां साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। शनिवार को उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। अब उसे 22 मई को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा।
अपनी बेटी पर लगे आरोपों पर यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश मल्होत्रा ने बताया कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि उन्होंने साथ ही अपनी बेटी के निर्दोष होने की बात भी कही है। बताएं जी, आपकी बेटी को कब लेके गए थे पुलिस वाले? वीरवार को ले गए थे जी, 9:30 बजे से आए थे और 10-10 बजे ले गए थे। कितने बंदे थे और क्या क्या सामान ले गए थे घर से? 5-6 बंदे आए थे जी। एक वो मीडिया वाला भी आया था, उन्होंने अपनी वीडियो बनाई थी। क्या क्या आपसे पूछताछ करी थी? हमारे तो अंदर से यूं अंदर बढ़ गए, चुपचाप ही बढ़ गए, किससे बात ही को नहीं करी, अंदर बढ़ गए। फिर अंदर सारा अपने आप छानबीन करने शुरू कर दी। सुबह आए थे शाम को? सुबह 9:30 बजे और आए थे और कब गए कब? मेरे ख्याल तो 10:15 साढ़े 10 बजे गए, आधा पौना घंटा लगाया उन्होंने। आपकी बेटी को साथ लेके थे? मेरी बेटी को भी साथ ले गए थे जी। सामान क्या क्या ले गए? मेरे सारा कुछ सामान ले गए, हमारा लैपटॉप ले गए, 3 फोन ले गए और हमारे बैंक की कापियाँ ले गए थे और पासपोर्ट भी ले गए। पासपोर्ट तो कल आज रात को 2 बजे ले गए। तो आपकी बेटी पाकिस्तान कितनी बार गई थी? एक बार ही गई है जी। एक बार गई थी जी। तो वहाँ जैसे यूं कह रहे किसी से संबंध भी बने थे? नहीं जी, इनकी परमिशन से गई होगी, अपने आप तो गई नहीं है। इनसे परमिशन ली होगी, इनने पासपोर्ट बनवाया, वीज़ा बनवाया, इनकी परमिशन से गई है। CID वाले हमारे घर पे भी आए हैं, उनने सारी जान सारा कुछ इंक्वायरी भी करी है, जब दी है उन्होंने वीज़ा पाजा जो भी कुछ था कागज, तो वैसे तो कोई नहीं जा सकते हम। तो जैसे अभी पुलिस वाले बता रहे 5 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया है। हाँ, 3 दिन तो हो गए, 2-3 और रख देंगे। अच्छा, 3 दिन हो गए अभी हाँ जी, आज 3 दिन हो गए रखे हुए। हाँ जी। किस तारीख को ले गए थे? वीरवार को ले गए थे जी। वीरवार को। हाँ जी, आज शनिवार हो गया। सामान क्या क्या ले गए हैं? मेरा सारा कुछ ही ले गए जी, लैपटॉप ले गए, 3 मोबाइल चेक ले गए, बैंक की कापियाँ ले गए थे, हमारा बैंक का जो FD करवा रखी थी वो भी ले गए थे। ये तो हमारे कागज दे गए थे, बैंक की कापियाँ FD तो ये दे गए थे उसी दिन ही। आपकी गुड़िया कौन सा यूट्यूब चैनल चलाती है? ये नहीं पता जी मेरे कौन सा यूट्यूब चलाती है। अच्छा, फेमस था? हाँ जी। ये लड़की यूट्यूब की एक चर्चित ब्लॉगर है जिस पर पाकिस्तान के लिए भारत की जासूसी का गंभीर आरोप लगा है। नाम है इसका ज्योति मल्होत्रा, जो हरियाणा राज्य के हिसार जिले की रहने वाली है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आपने भी इसकी वीडियो कभी ना कभी यूट्यूब पर जरूर देखी होगी। ट्रैवल विद जो नाम से इसके यूट्यूब चैनल पर कई ऐसी वीडियोस हैं जिनमें इसका पाकिस्तान के लिए उड़ेलकर प्रेम है। ये कई बार पाकिस्तान का दौरा कर चुकी है और वहां बहुत सी वीडियोस भी बना चुकी है जो इसके चैनल पर देखे जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि इसकी कुछ गतिविधियों को संदिग्ध पाया गया था, जिसके बाद से ही ये इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के रडार पर थी और इसकी गुपचुप निगरानी की जा रही थी और आखिरकार ये हत्थे चढ़ी गई। ज्योति मल्होत्रा पर आरोप है कि उसने भारत से जुड़ी कुछ संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के साथ साझा की हैं। इस तरह के गंभीर आरोपों के चलते हरियाणा पुलिस की टीम ने इसे अरेस्ट कर लिया है। देश के साथ गद्दारी करने के आरोप में अरेस्ट की गई ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को लेकर अब तक जो बातें सामने आई हैं, उसके मुताबिक उसने पहली बार साल 2023 में किसी एजेंट के जरिए पाकिस्तान का वीजा हासिल किया था और पहली बार पाकिस्तान की यात्रा भी की थी। चर्चा है कि उसी यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात दानिश नाम के एक शख्स से हुई थी, जो कि पाकिस्तान हाई कमीशन का एक कर्मचारी है। उससे आगे चलकर ज्योति के दोस्ताना संबंध बन गए थे। ऐसा कहा जा रहा है कि दानिश के जरिए ही ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के कुछ एजेंट्स के संपर्क में आई थी और उन्हीं के कुछ खास तरह के लालच में फंसकर उसने जासूसी शुरू की थी। बताया जा रहा है कि भारत वापस लौटने के बाद भी वो ISI एजेंट्स के संपर्क में बनी हुई थी। इस पर आरोप है कि उसने कभी सोशल मीडिया तो कभी कुछ अन्य जरियों से भारत की कुछ संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान को भेजी थीं, जिसे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माना गया। पुलिस ज्योति मल्होत्रा से अब कड़ी पूछताछ कर रही है। साथ ही ये पता लगाने की भी कोशिशें की जा रही हैं कि क्या उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी कोई जानकारी पाकिस्तानी एजेंट्स को भेजी थी। भारत की सुरक्षा एजेंसियां गुपचुप तरीके से ज्योति मल्होत्रा की गतिविधियों की निगरानी कर रही थी।
साथ ही इसकी विदेश यात्राओं, इसकी सोशल मीडिया पोस्ट और विदेशी संपर्कों पर भी नजरें बनाई हुई थी। इसके खिलाफ जब पर्याप्त सबूत मिल गए तो उसे फौरन अरेस्ट कर लिया गया। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि ज्योति मल्होत्रा को इसके एवज में मोटी रकम चुकाई गई होगी या किसी और तरीके से इसे ऑबलाइज किया गया होगा। इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। इसी तरह के आरोपों में हरियाणा पुलिस ने 6 लोगों को अरेस्ट किया है। हरियाणा के कैथल जिले के मस्तगढ़ गांव के रहने वाले देवेंद्र नामक शख्स को भी जासूसी के आरोप में अरेस्ट किया गया है। धार्मिक यात्रा के नाम पर देवेंद्र करतारपुर कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान गया था। वहां उसने ननकाना साहब, लाहौर और पंजा साहिब जैसे धार्मिक स्थलों का दौरा किया था। बताया जा रहा है कि उसी दौरान वो पाकिस्तान के ISI एजेंटों के संपर्क में आया था। भारतीय जांच एजेंसियों को शक है कि उसने भी कुछ संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान पहुंचाई होंगी, जिनकी अब जांच पड़ताल की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना है। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।